व्यासपीठ पे आसीन महाराज जी के को मेरा बारंबार प्रणाम है। यहाँ पर बैठे संतों को मेरा प्रणाम है। और संबल की जो संबल में पैदा हुए उन लोगों को संबल के उन सभी लोगों को मेरा बारंबार प्रणाम है जो संबल में पैदा हुए। मुझसे एक मेरे सहयोगियों ने कि मैं संबल के बारे में कुछ थोड़ा सा आपको बताऊंगा। वैसे तो मैं समझता हूँ कि संबल वाले संबल के बारे में अवश्य जानते होंगे, लेकिन मैं अपनी सहयोगियों की, अपने छोटे भाइयों की बात को मानते हुए संबल के बारे में बहुत थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। महाराज जी ने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दिया है कि मैं अधिक बोल सकूं। प्रयास करूंगा कि मैं अपनी सीमा में रहूं, भावावेश में न रहूं। एक वर्णन आता है स्कंद पुराण के भूमि 12 खंड में, तो उसमें कहा है कि धराधाम पर, धरती पर सर्वोत्तम नगरी काशी है। काशी से उत्तम कोई नगरी नहीं। कहते काशी में जो प्राण छोड़ते हैं उनको शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब मन में विचार उठता है, क्या काशी में कोई चोर उचक्के नहीं है, घोड़े गधे खच्चर नहीं है? क्या सभी को शिवलोक की प्राप्ति होगी? लेकिन लिखा गया है तो हमारे समझने में कमी हो, लिखने में कोई कमी हो, तो उसे अगर समझने का प्रयास करें तो सहज ही समझ में आ जाएगा कि काशी में मरने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है। किसी की 1 जन्म में प्राप्ति होती है, किसी को 10 जन्म में होती है, किसी के 100 जन्म में होती है, लेकिन प्राप्ति अवश्य होती है। तो काशी सर्वोत्तम नगरी है। और ये कहा गया है स्कंद पुराण में, भूमि 12 खंड में। लेकिन काशी सर्वोत्तम नगरी है, लेकिन जब इस धराधाम पर भगवान श्री राम आते हैं तो काशी से 16 गुना अधिक महत्वशाली अयोध्या हो जाती है। अगर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो आपको गर्व होगा कि आप संभल वासी हैं। तो जब राम इस धराधाम पर आते हैं तो काशी से 16 गुना अधिक महत्वशाली अयोध्या हो जाती है। इसी तरह जब कृष्ण इस धराधाम पर आते हैं तो काशी से 16 गुना अधिक प्रधान हो जाता है। और जब भगवान कल्कि के समय आने का समय होता है तो ये जब भी तो भगवान कल्कि धराधाम पर आते हैं तो काशी से 17 गुना अधिक महत्वशाली संबल होता है। अब देखिए, विचार कीजिए, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं कि अयोध्या को 16 गुना, ब्रजधाम को 16 गुना, तो संबल को 17 गुना क्यों? इस प्रश्न ने मुझे बहुत दिन तक परेशान करा था। अनेक लोगों से मैंने प्रयास करा कि इस मेरे क्यों का जवाब दें, लेकिन मुझे किसी भी व्यक्ति ने इसका उत्तर नहीं दिया। एक दिन भगवान ने मेरे साथ चमत्कार करा और मुझे स्वतः ही इसका उत्तर मिल गया। वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि संबल को 17 गुना क्यों और बाकी दोनों स्थानों को 16-16 गुना लिखा गया। तो संबल का एक प्राचीनतम नक्शा है जो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। उसकी
एक कापी मेरे पास भी है। संबल के अनेक लोगों के पास उसकी कापी हो सकती है। वो शक संबत 987 का बना हुआ है, 1000 वर्ष होने वाले हैं। तो उस नक्शे के अनुसार जो संबल भगवान कल्कि की जन्मभूमि है, उसकी पहचान भी लिखी हुई है कि जिस संबल में भगवान कल्कि का जन्म होगा वह संबल गंगा और रामगंगा के बीच होगा। और दूसरी पहचान लिखी है कि वह संबल त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा। मेरे ख्याल में हम सभी लोगों के नज़र में जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, त्रिकोण में कोई शहर ही नहीं, संबल है। फिर प्रश्न उठता है कि त्रिकोण तो अनेक प्रकार के बनते हैं, किस त्रिकोण में संबल होगा? तो कहते हैं जो त्रिकोण लक्ष्मी यंत्र में पाया जाता है उस त्रिकोण में संबल बसा होगा। भगवान की देखो कैसी अपरंपार कप रहा है। उस संबल के तीनों कोनों पर, जो 3 कोने होंगे, उन 3 कोनों पे भगवान शिव विराजित हैं। पूर्वी कोने पे चंद्रेश्वर महादेव है, दक्षिणी कोने पे गोपालेश्वर हैं, और जो तीसरा कोना है वहाँ संबलेश्वर है, या कहिए भुवनेश्वर है। इन 3 कोनों में संबल बसा हुआ है। और संबल से अगर 1 इंच टेप लेके भी नापेंगे तो 3 योजन की दूरी पर भागीरथी गंगा है और 3 योजन की दूरी पर रामगंगा है। इसके लिए लिखा भी है गंगा रस ब्रह्मचर्यम क्षेत्रम वैजोनत्र, जो संबल गंगा और रामगंगा के मध्य होगा और स्वयं में भी 3 योजन विस्तार वाला है। अब आजकल के लोग बाग योजन सही ढंग से नहीं समझ पाते, लेकिन लिखा तो इसी ढंग से है। तो 3 योजन विस्तार वाला संबल होगा। कोई कह दे कि आज संबल जला हो गया तो बड़ा हो गया तो भगवान की जन्मभूमि बड़ी हो गई, नहीं, 3 योजन विस्तार वाली ही होगी। और भगवान कभी किनारों पर नहीं आते। अयोध्या में आए तो मध्य में आए, ब्रजधाम में आए तो मध्य में आए, संबल में आएंगे तो मध्य में आएंगे, और मध्य में आप सब लोग विराजित हैं। तो आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। अब मैं उस बात को स्पष्ट कर दूं कि संबल को 17 गुना क्यों कहा गया। उस नक्शे को, जिस नक्शे की मैं बात कर रहा हूं, उसे दीवार पर लगा दीजिए, पूरा ऊपर को कर दीजिए, आपके स्वयं समझ में आ जाएगा इसको 17 गुना क्यों कहा गया। संबल स्वयं शिव है, काशी शिव की नगरी है, लेकिन संबल तो स्वयं शिव है। और कौन सी मुक्ति मिलेगी? मुक्तियां कई प्रकार की मानी बताई जाती हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, लेकिन जो शिव में रहते हैं उसको कौन सी मुक्ति मिलनी चाहिए? तो आपसे बड़ा भाग्यशाली मैं नहीं समझता तो कोई दुनिया में है। मैं आपकी भाग्य की बारंबार सराहना करता हूँ। जो संबल में पैदा हुए हैं वो बहुत भाग्यशाली। और थोड़ी सी बात और कह दूं कि हमारे देश में 7 मोक्षदायिनी नगरियां हैं, उसमें संबल की गिनती नहीं है। हिंदुस्तान में 7 मोक्षदायिनी नगरियां हैं, जिसमें अयोध्या है, काशी है, हरिद्वार है, नासिक है। इस तरह से 7 नगरियां हैं जो मोक्षदायिनी कहलाती हैं, लेकिन उसमें संबल का नाम नहीं है। और फिर भी संबल के नक्शे पर लिखा है तीर्थराज संबल। तो उन सब का भी राजा है ये मोक्षदायिनी नगरियों का, क्योंकि स्वयं शिव है। तो हम अपने अस्तित्व को पहचाने कि हम क्या हैं, तभी गर्व महसूस होगा। अगर हम अपने आप को स्वयं नहीं पहचानेंगे तो दूसरे नहीं।
और आपने इसके उदाहरण अनेक जगह देखे भी होंगे। अगर संभलवासी कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कहीं भी किसी भी तीर्थ यात्रा में जाएं और सिर्फ ये कह दें कि हम संभल से आए हैं, तो इनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्यों? कुछ तो कारण है। तो वो लोग समझते हैं संभल का महत्व, और हम ऐसे मूर्ख हैं कि सोते में रसगुल्ला खा रहे हैं, स्वाद नहीं पता है। तो हम सभी संभलवासियों का बहुत बहुत सौभाग्य है ये कि हम भगवान कल्कि की जन्मभूमि में पैदा हुए हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, इस समय में अधिक बोलने की अनुमति नहीं है, इसलिए सभी को जय श्री कल्कि भगवान। जय श्री कल्कि, जय श्री कल्कि, एक कल्कि भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बोलो गोवर्धननाथ की जय, राज महाराज की जय। हम सब